जब श्री गुरु नानक देव जी को किसी बुरे रोग ने घेर लिया था, साध संगत जी सद्गुरु नानक मस्तानों की तरह रहते थे। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे और ध्यान में लीन रहते थे। सद्गुरु एक धुन में चलते थे। उन्होंने भोजन किया या नहीं, उन्हें इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। साध संगत जी, एक दिन सद्गुरु नानक की मां उन्हें कहने लगे कि नानक फकीरों का संग त्याग दो, खाओ कमाओ और कुल का नाम रोशन करो, क्योंकि तुम्हारी ओर देखकर पूरा परिवार दुखी है। पिता के काम में हाथ बटाओ, काम अच्छा करोगे तो विवाह भी अच्छी जगह होगा। और सद्गुरु नानक की मां उन्हें कहने लगी कि लोग जब तुम्हारे बारे में भला बुरा कहते हैं तो मैं सुन नहीं पाती हूं। साध संगत जी माता जी के इतना समझाने पर भी सद्गुरु नानक नाम मात्र ही भोजन करते थे। कभी कभी तो सद्गुरु नानक पूरा पूरा दिन पानी तक नहीं पीते थे और उनका शरीर निर्बल हो गया था। तो सद्गुरु नानक की ऐसी दशा देख सद्गुरु नानक की मां ने कहा कि हे भगवान, मेरे पुत्र को इस बीमारी से मुक्त करो। मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूं और आपसे विनती करती हूं। और उनकी मां ने कहा कि मैं अभी वैद्य को बुलाती हूं और तुम्हारा इलाज करवाती हूं, ताकि पता चले कि तुझे क्या रोग है। तो अपनी माताजी की सभी बातें सुनकर सद्गुरु मौन रहे। और दूसरी ओर सद्गुरु नानक के पिता मेहता कालू से सभी लोग यही कह रहे थे कि आप अपने बेटे नानक का किसी अच्छे वैद्य से इलाज करवाएं, क्योंकि धन तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन अगर पुत्र गया तो सब कुछ गया। तो सद्गुरु नानक के पिता अपने साथ एक वैद्य को लेकर आए, जिनका नाम हरिदास था। सद्गुरु नानक मुंह पर कपड़ा लेकर लेटे हुए थे। तो वैद्य जी ने सद्गुरु नानक के हाथ की नब्ज पर हाथ रखकर सद्गुरु नानक के पिता मेहता कालू जी से पूछा कि बताओ क्या रोग है इसे। तो उन्होंने कहा कि नानक बस ऐसे ही दिन रात पड़ा रहता है, खाना भी नहीं खाता और न ही किसी से कोई बातचीत करता है। दिन ब दिन इसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा है। यह सुनकर वैद्य ने सद्गुरु नानक की नब्ज देखी, लेकिन सद्गुरु नानक ने अपना हाथ खींच लिया और पूछा कि आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं। तो वैद्य जी ने कहा कि मैं तुम्हारे रोग की पहचान कर रहा हूं, देखूंगा और फिर उपचार करूंगा। तो फिर सद्गुरु नानक ने शब्दों के माध्यम से वैद्य जी से कहा कि पिता ने वैद्य को बुलाया ताकि पुत्र का इलाज हो सके। वैद्य ने नब्ज देखी, परंतु यह भोला भाला वैद्य नानक के रूप को नहीं जानता है। तुम तो अपने आप में उत्तम हो, लेकिन मैं तो तुम्हें तब मानूंगा जब तुम मेरा रोग जान लोगे और मुझे वह दवाएं दोगे जो मेरे रोग को खत्म कर देगी और मुझे सुख देगी। अगर ऐसी दवाई तुम्हारे पास है तो तुम सच्चे वैद्य हो और फिर तुम उससे अपना भी रोग दूर करो। तो सतगुरु नानक के वचन सुनकर और उनकी वाणी सुनकर वैद्य ने विनम्र होकर सतगुरु से पूछा कि आप ही मेरा रोग बता दें। तो यह सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि हरिदास, ध्यान से सुनो कि इंसान में पहले से ही अहम भाव और घमंड का महारोग है, जिससे संसार दुखी है। यह रोग जन्म और मृत्यु का कारण है। जो इंसान इस रोग से खुद ग्रस्त है, वह दूसरे का रोग कैसे ठीक कर सकता है। जिस दवाई से यह रोग दूर हो, मैं वह दवाई देखना चाहता हूं। जो इस रोग को दूर कर सके, जिसके पास इस रोग की दवा है, वही उत्तम वैद्य है, क्योंकि जो जन्म मरण से रहित हो जाएगा, उसे यह अहंकार का रोग नहीं होगा। हरिदास, हम तो अपने प्यारे परमेश्वर में समाये हुए हैं। इस रोग का कोई उपचार नहीं है। संसारी रोगों के इलाज तो अनेक हैं, परंतु इस रोग का उपचार नहीं है। यह रोग तो तभी खत्म होगा जब हम उस परमेश्वर में लीन हो जाएंगे और जन्मों जन्मों से बनी यह दूरी खत्म हो जाएगी। सभी में ईश्वर को देखें और ईर्ष्या न करें। तो सद्गुरु नानक का यह उपदेश सुनकर वैद्य जी ने सद्गुरु नानक के पिता मेहता कालू जी से कहा कि आपके पुत्र को कोई रोग नहीं है। इस पर तो ईश्वर की भक्ति का रंग चढ़ा है। ये तो पूरे संसार को तारने के लिए इस धरती पर आए हैं। साध संगत जी साखी अच्छी लगी हो तो सभी को शेयर करें।